रात के 10:30 बज चुके थे। गांव खैरपुर की ज्यादातर झोपड़ियों के दिए बुझ चुके थे। बस कहीं कहीं चंगी लालटेन की पीली रोशनी हवा में कांप रही थी। खेतों की ओर से आती हवा एक अजीब सन्नाटा अपने साथ ला रही थी। भोलाराम अपने कच्चे घर के बाहर पुरानी खाट पर बैठा बीड़ी पी रहा था। अंदर उसकी पत्नी कौशल्या और 10 साल का बेटा चिंटू सो चुके थे। अचानक बिजली चमकी। आंखों के सामने कुछ पल को सब रोशन हो गया और तभी मोड़ से एक परछाई उसकी ओर आती दिखी। लंबा, दुबला, सिर पर अजीब टोपी, हाथ में पुराना झोला। इतनी रात को कौन आ रहा है? वो आदमी पास पहुंचा और बोला, भैया, रात बहुत हो गई है, कहीं ठहरने की जगह मिल जाएगी क्या? अरे खैरपुर में तो सब सो चुके, सराय 2 कोस दूर है, पर चाहो तो आज की रात यहीं रुक जाओ। अजनबी मुस्कुराया। धन्यवाद भैया, बस एक रात। कौशल्या जाग गई। कौन है जी इतनी रात? कोई मुसाफिर है, आज यहीं रुक जाएगा। क्या अनमने से बोली। भगवान जाने आजकल कौन कैसा निकल पड़ता है। अजनबी चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें बहुत गहरी और ठंडी। बरामदे में सो जाऊं। रात गहरी हो गई, सब सो गए, पर रात के तीसरे पहर चिंटू की नींद खुली। चिंटू चौंक कर उठा। कमरे में कोई नहीं था। वह खिड़की से बाहर झांका। अजनबी चारपाई पर लेटा था, पर उसकी आंखें खुली थीं। वो बिना पलक झपकाए सीधा छत देख रहा था। चिंटू डर कर चादर में छिप गया। सुबह अजनबी गायब था। उसकी चारपाई पर गीली मिट्टी के निशान थे। कहती थी इतनी रात कौन सा आदमी घूमता है। भोलाराम अपने खेत की तरफ चला जाता है। शाम को खेत पर भोलाराम को चौकीदार ने बताया, काला पोखर के पास एक अजनबी की लाश मिली है। कोई पहचान नहीं, चेहरा सड़ा हुआ, लगता है कई दिन पुराना है। भोलाराम के हाथ से खुरपी गिर गई। कई दिन का मरा हुआ, पर कल रात तो वो मेरे घर था। भोलाराम ने सारी बात कौशल्या को बताई। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। उसी पल ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? बाहर से वही धीमी आवाज, भाई साहब, मैं फिर आ गया, एक रात और ठहर जाऊं। भोलाराम ने दरार से झांका। वही आदमी, पर अब उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी और आंखें पूरी तरह लाल। कल रात बहुत अच्छा रहा, आपका स्वागत अच्छा लगा। कौशल्या चीख पड़ी, दरवाजा मत खोलना। पर दरवाजा अपने आप खुल गया। अजनबी अंदर आया। उसके पैरों से गीली मिट्टी टपक रही थी। मुझे फिर वही जगह चाहिए। वो जाकर उसी चारपाई पर लेट गया। सुबह होते ही वो फिर गायब था। चारपाई पर अब मोटी मिट्टी और एक पुराना धातु का सिक्का पड़ा था। सिक्का हाथ में लेते ही भोलाराम की उंगलियां सुन्न हो गईं। उस पर लिखा था, ना लौटने वाले का निशान। भोलाराम ने सिक्का कुएं में फेंक दिया। कौशल्या, कोई आंगन में चल रहा है। खिड़की से देखा, वही अजनबी खाट पर बैठा और हाथ में वही सिक्का जो कुएं में फेंका गया था। तो फिर आ गया। अजनबी ने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। होठों से मिट्टी झड़ रही थी। तुमने मेरी चीज फेंक दी। वो तुम्हारा सिक्का। मेरा निशान, जहां वो रहता है,
मैं भी रहता हूँ। कौशल्या तुलसी की माला लेकर बाहर आई। भगवान का नाम लो, दूर हटो। अजनबी मुस्कुराया तुम्हारे भगवान यहाँ नहीं आते। और वो धुएं में बदल गया। अगली सुबह पंडित जगन्नाथ आए। ये आत्मा अधूरी है, इसकी चिता पूरी नहीं जली होगी। गांव वाले शाम को काला पोखर पर जमा हुए। अजनबी का पुराना शरीर जमीन पर रखा गया। आग लगाकर पीछे मत देखना। भोला राम ने माचिस चलाई। आग भड़क उठी, लेकिन तभी वही आवाज। मुझे फिर वही जगह चाहिए। भोला राम ने पीछे मुड़कर देखा। वही अजनबी मुस्कुराता हुआ। तू तो जल रहा है। वो मेरा शरीर है, पर मेरी आत्मा अभी नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि जिसने मुझे मारा वो अभी जिंदा है। कौन था जिसने तुझे मारा? अजनबी ने तालाब की ओर देखा और इशारा किया। वही गांव का चौकीदार। भीड़ चौकीदार की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ना, मैं कुछ नहीं जानता। अजनबी आगे बढ़ा। तूने मुझे रात में मारकर मेरे सिक्के छीने थे। अब तू मुझसे नहीं बचेगा। अजनबी चौकीदार को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसको मर देता है।